नमस्कार। मैं मुस्कान। पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया और वो वीडियो का टॉपिक था सरकारी स्कूल। हम लोगों ने सरकारी स्कूल के व्यवस्था पे कुछ अपना विचार, अपना टिप्पणी, अपना जो नजरिया है, जो समाज में देखने को मिलता है धरातल पे, कि किस तरह का व्यवस्था हमारे समाज के शिक्षा व्यवस्था में जो आने वाला पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है देश का, किस तरह का एजुकेशन, किस तरह का शिक्षा ले रही है, इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। तो उसी वीडियो से हम लोगों ने प्रेरित हो गए, मैं और जो हमारे आसपास के मित्र हैं, हम लोगों ने ये सोचा कि हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए। और वो वीडियो का टॉपिक आज हम लोगों ने शिक्षा से रिलेटेड ही रखा है। और ये टॉपिक है प्राइवेट स्कूल, कि ये प्राइवेट स्कूल ये किस तरह से अपना प्राइवेट एरिया में एक बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर रही है, किस तरह से आम जनता का पैसा बहुत आसानी से एक सिस्टमेटिक तरीका से निकलवा रही है और उस पे एक बर्डन की तरह, अपना एक स्टेटस सिंबल की तरह लोगों के जीवन में घुस चुकी है। तो आज हम लोग इस बिंदु पे बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से आम जनता को परेशान कर रही है, किस तरह का स्कीम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सरकारी हो या प्राइवेट, ये दोनों स्कूल हो, नॉन प्रॉफिटेबल एक सोसाइटी माना गया है। पर इससे क्या प्राइवेट स्कूल जरा सा भी ध्यान में रखती है? आप जितने भी स्कूल देखो, वो सारे स्कूल कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये नियम बनाया गया कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये दोनों स्कूल पे एक ही नियम लागू होता है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी रहेंगे, जिसके तहत आम जनता, आम आवाम को एक अच्छा शिक्षा मिल सके। इसके पीछे ये कारण था, व्यवस्था बनाने के पीछे, कि इसमें जो है एक सेवा भाव, आप इससे लोगों को उनका जो है समाज सेवा के रूप में ये कार्य कर सकते हैं और समाज को एक अच्छा दिशा देने का काम कर सकते हैं। ये सोच को रख के इस व्यवस्था को बनाया जाने वाला था, परंतु ऐसा हमको धरातल में देखने को नहीं मिलता। हम जब प्राइवेट स्कूल की ओर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि समाज एक स्टेटस सिंबल की तरह इसको प्रयोग कर रहा है। अगर आपके मोहल्ले में से 4 बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और एक का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो वो 4 परिवार उस सरकारी स्कूल वाले बच्चे को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। ये आप महसूस कर पा रहे होंगे, ये हमारे बात से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सचमुच ये देखने को मिलता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत प्राइवेट स्कूल का भी एक नियम बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि स्कूल का जो प्रॉफिट पैसा होगा वो स्कूल में ही लगाया जाएगा। क्या इस तरह का व्यवस्था आपको अपने एरिया में देखोगे कि जितने भी आपके एरिया में प्राइवेट स्कूल होंगे, उसके मालिक ज्यादातर, उसका जो व्यवस्था है, उसका जो संचालन है, एक पॉलिटिशियन के द्वारा चलाया जाता होगा, या वो अपने पिताजी के नाम पे खोल दिए हो, या फिर अपना कोई रिलेटिव के नाम पे खोल दिए हो। कोई ना कोई लिंकअप आपको एक पॉलिटिकल लाइन से किसी ना किसी को जुड़े हुए आप उस प्राइवेट स्कूल में जरूर देखोगे। तो ये एक जो ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने का एक मशीन भी बना कर सकते हैं, इसको बना दिया गया है, जिसमें सरकार का पैसा, जिस तरह से आम जनता का पैसा लूट के जो पॉलिटिशियन या फिर जो भी उद्योगपति, जैसे भी आम जनता का पैसा एक्वायर करके रखी हुई है, जो सेवा में नहीं प्रयोग किया जा रहा है, वो पैसा को व्हाइट करने का भी काम किया जाता है। और जहां तक मैं एक दो बात और, और कितना डाउन होगा बच्चे का, वो बच्चा कितना ही आगे निकल पाएगा। तो ये सब सवाल है। देखोगे कि बहुत सारे स्कूल में एक नियम बना दिया जाता है कि बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे होने चाहिए। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? आप देखोगे जिस तरह से आप मेट्रो सिटीज के बच्चे का कंपेयर करोगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के साथ, तो हमेशा एक जो मेट्रो सिटी का बच्चा है वो आपको ज्यादा तेज, ज्यादा विकास की ओर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। पर इसके पीछे का कारण यही है कि उसके माता पिता उस पर ज्यादा समय देते हैं। और जिस तरह से आप टीयर 2, टीयर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप अंदर घुसते चले जाओ, तो आपको जो है उसमें घटते क्रम में आपको जो है बच्चे और पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना आपस में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे ये कारण एक निकाला जाता है कि जो आर्थिक स्थिति है माता पिता का और जो शिक्षा का स्थिति है वो थोड़ा कम होता है, जिसके कारण से वो पूरा समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवस्था देखने को मिल ही सकता है।
पर क्या ये उसकी गलती है? ये किसका कर्तव्य है? ये हमारी सरकार, हमारे समाज का कर्तव्य है कि इसके प्रति हम लोग आवाज उठाएं, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? और जहां तक आप ये देखोगे ये व्यवस्था, तो आपको देखोगे, आपको एक ट्रैप में फंसते हुए का दृश्य आपके सामने आएगा कि आप इसमें फंस चुके हो। जब गवर्नमेंट एक बुक निकालती है, सीबीएसई का कमेटी बैठ के कुछ बुक पब्लिश किया जाता है, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठ के सिलेबस तैयार करते हैं, उसके सिलेबस के तहत बच्चे को शिक्षा देने का काम किया जाता है। पर ये प्राइवेट स्कूल, कोई एक साल ये पब्लिकेशन तो कभी ये पब्लिकेशन, इससे क्या होता है? वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए रहते हैं और उसी के बिहाफ पे अपना जो है ये धंधा चला रहे हैं। पर इसमें पिसता कौन? आम समाज, आम जनता, ये उनके चपेट में आ जाते हैं। इन्हें इस चीज का नॉलेज नहीं होता। यूनिफॉर्म हमारे रूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के रूल में रूल बनाया गया कि 5 साल के बाद ही आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हो। पर मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे शिक्षा संस्थान में मैंने देखा है कि हर साल यूनिफॉर्म को बदला जाता है, हर साल वहां के सिलेबस को बदला जाता है। तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि एक किताब से ही उसके आने वाले 3-4 पीढ़ी पढ़ लेते हैं। पर हमारे भारत में जिस तरह से हर 10 कदम में बोली बदल जाती है, इस तरह किताब भी बदल जाता है, नियम भी बदल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारे नियम को सख्त करने का जो काम है हमारे सरकार के द्वारा करना ही चाहिए, ताकि आम आवाम, आम जनता का लाभ हो सके। इसका जो सही उपयोग है सुचारू रूप से समाज के हित के लिए किया जाए। आप अगर ये सारा चीज अगर जानना चाहते, समझना चाहते, तो आप सिंपल सा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका जो पोर्टल होता है, इस पे आप जाओ, उस पे आप 10 रुपए का अपना टोकन कटवाओ और उसमें आप सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल से आप मंगवा सकते हो। आप वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंड है, किस तरह से व्यवस्था चलती है, आपका ये जानने का अधिकार है। तो आप इस पे भी जाके अपना जो है सोच समझ बढ़ा सकते हो, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये व्यवस्था आपके लिए सही है या गलत। तो आशा करता हूं कि ये जो बात है, ये जो मेरे द्वारा सोचा गया विचार है, आपको जरा सा भी रिलेटेबल लगा हो। अगर लगा हो, अगर सही में ये मुद्दा लगता है कि समाज में लोगों के लिए ये व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही है, तो इसके प्रति आवाज उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि समाज में एक जागरूकता फैल सके, लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।